हेलो डिफेंस लवर, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस अरीना। होप कर रहा हूँ आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पर। देखो, बहुत से लोग इंडिया में सोचते होंगे कि भारत पाकिस्तान से हर फील्ड में आगे है, लेकिन पाकिस्तान के इसी तरीक़ा से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान भारत से हर फील्ड में आगे है। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर देश किसी न किसी फील्ड में आगे होता है या किसी न किसी फील्ड में पीछे होता है, और यही हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी। देखो, भारत को काफ़ी एज मिली हुई है हथियारों में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं ड्रोन्स की, ठीक है, स्पेशली कॉम्बैट ड्रोन की, तो उसमें पाकिस्तान को थोड़ी सी एज मिली हुई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के। क्योंकि जो पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स हैं, यानी कि उसका नाम है बुर्राक, ठीक है, उसको पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, काफ़ी समय से यूज़ कर रहा है। ठीक है, और उसने इन्हें कई वार्स में भी उतार दिया है। ठीक है, और लेटेस्ट बात करें हम तो इसे पाकिस्तान ने पंजशीर में भी यूज़ किया है तालिबान के फेवर में। तो इसी चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत की टेक्नोलॉजी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की हर फील्ड में हाई होने के बावजूद भी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसमें भारत पीछे क्यों रह रहा है। ठीक है, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी चीन फेवर कर रहा है, चीन ने इसे सपोर्ट करी है, या फिर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि टर्की से हेल्प कर रहा है, या बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे पहले रसिया इंडिया को फेवर करता था, ऐसे ही अमेरिका पाकिस्तान को फेवर करता था, इसलिए पाकिस्तान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के थोड़ी हाई निकल गई है। लेकिन देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो पाकिस्तान का फेवर किया है चाइना ने, ना ही फेवर करा है टर्की ने, ना ही फेवर करा है अमेरिका ने। देखो, मैं एक चीज़ क्लियरली समझा देता हूँ। देखो, यदि आपको कोई चीज़ किसी दूसरे देश को बेचनी है तो तुम सिर्फ उसे प्रोडक्ट दोगे। यदि आप उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दोगे तो वो देश आपसे फिर उस चीज़ को नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो खुद उस चीज़ को अपने देश में बनाने वाला है, यानी मैन्युफैक्चर करने वाला है। तो ये देश कभी भी इस तरीके से नहीं करने वाले, स्पेशली चाइना, क्योंकि चाइना सिर्फ यूज़ करता है किसी भी देश को। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्पेशली कॉम्बैट ड्रोन की, एज़ कम्पेयर टू भारत से आगे कैसे पहुंच गई। ठीक है, हम चलते हैं पास्ट में। ये बात है 2007 की। ठीक है, 2007 में इटली के पास एक ऐसा ड्रोन था, ठीक है, जो कि विदाउट कॉम्बैट भी यूज़ हो सकता था और कॉम्बैट के साथ भी यूज़ किया जा सकता था, यानी कि इसे सिर्फ सर्विलांस के तौर पे यूज किया जा सकता था, और छोटे मोटे वार में टैंक को डिस्ट्रॉय करने में जैसी घटनाओं में इसे यूज़ किया जा सकता था। ठीक है, और देखो, इस ड्रोन का जो नाम था वो था फाल्को। ठीक है, और इसे सेलेक्स ईएस कंपनी बनाती थी, जो कि इटली की थी। और इस समय इटली ये सोच रहा था कि उसे कोई इंटरनेशनल कस्टमर मिले जो उसके इस ड्रोन को खरीद सके, और इस समय भारत से पहले पाकिस्तान ने उसमें दिलचस्पी दिखाई और उसने एक पैक्ट साइन किया इसी कंपनी के साथ। और ये जो डील थी ये 40 मिलियन यूएस डॉलर की थी। इसमें ये ड्रोन्स तो प्रोवाइड करने ही वाली थी पाकिस्तान को, लेकिन उसके साथ साथ इसने क्या करा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी पाकिस्तान में लगाने की बोली। और देखो, आप विकिपीडिया पर कहीं पर भी जाके विकिपीडिया पर जब आप सर्च करोगे कि ये जो सेलेक्स ईएस फाल्को है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं कहाँ, कौन कौन से देश इसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सबसे पहले इटली का नाम आएगा और उसके बाद आपको पाकिस्तान का नाम आएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं कि ये जो साइन हुआ था, डील साइन हुई थी 2007 में हुई थी, और 2008 से पाकिस्तान को ये ड्रोन प्रोवाइड होने लगे थे। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि पाकिस्तान ने 2015 में ये बोला था इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि उसने एक ऐसा ड्रोन डेवलप कर लिया जो कि कॉम्बैक्ट है, यानी कि दूसरे को मार सकता है। ठीक है, और यहीं से पाकिस्तान वर्ल्ड का 9वां ऐसा देश बन गया था जिसने अपना खुद का कॉम्बैक्ट ड्रोन डेवलप कर लिया था। ठीक है, लेकिन आप सबको शायद पता नहीं है, इस ड्रोन को डेवलप करने में इटली ने पूरी की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, इटली की जो फर्म है उसने कोलैबोरेट किया है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के साथ इस ड्रोन को डेवलप करने में। तो आपको क्लियर बता दूं कि भारत ने अभी तक अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसी भी दूसरे देश की सहायता नहीं ली है, जबकि इजराइल बोलता है कि यदि भारत को उसका फेवर चाहिए तो वो हेल्प करेगा, लेकिन भारत चाह रहा है, भारत का जो DRDO ये चाह रहा है कि HAL ये चाह रहे हैं कि वो खुद अपनी टेक्नोलॉजी से ये ड्रोन डेवलप करे। ठीक है, और भारत जल्द ही ये सब कर भी लेगा। ठीक है, तो यही अंतर है
पाकिस्तान और इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान का जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान की एक्चुअली है ही नहीं, ये है इटली की कंपनी ने उसे ये चीज़ प्रोवाइड कराई है, सिर्फ पाकिस्तान तो इसे यूज़ कर रहा है। जैसे बात कर लेते हैं, पाकिस्तान अभी बोलता है कि उसके पास JF-17 थंडर है, लेकिन शायद ये चीज़ अब तो इंटरनेशनल लोगों को सभी को पता है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ये तो चाइना ने इसे प्रोवाइड कराई है। अभी ये जो ब्लॉक 3 के जो फाइटर जेट थे, यदि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की होती, ठीक है, तो पाकिस्तान ब्लॉक 3 के फाइटर जेट भी खुद अपने देश में ही बनाता। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, ये चाइना से बन के पाकिस्तान को मिले हैं। इससे क्लियरली हो जाता है कि पाकिस्तान के पास अपनी खुद की कुछ टेक्नोलॉजी है ही नहीं, चाहे वो ड्रोन्स, चाहे वो फाइटर जेट की हो, ठीक है, ये सिर्फ दूसरे देशों से खरीद रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंटरनेशनल लोगों के बीच में कोई भी देश दोस्त नहीं है, कोई भी देश दुश्मन नहीं है। ये देश दूसरे देशों को किसी ना किसी दूसरे देश के साथ जोड़े रखते हैं, जिससे कि इनके प्रोडक्ट्स बेचे जा सकें। ये सिर्फ उनका नाम चेंज करते हैं, एक्चुअली में लीडर वही देश होता है, ठीक है। तो आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो भारत का जितना भी डिले लग रहा है वो डिले काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि भारत का जो रुस्तम है वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का ड्रोन बनने वाला है, ठीक है। तो पेशेंस रहिए और स्टे कनेक्ट रहिए। होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो मिथक है कि पाकिस्तान ने अपना खुद का कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल बना लिया है, ये भी एक मिथक है, ये पाकिस्तान का एक्चुअली है ही नहीं। इसमें पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इटली की यूज़ हो रही है। सो होप करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।